फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ 18 पिंजरे का जीवन। सबसे पहले हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। मनुष्य हो या पशु पक्षी, बंधन किसी को पसंद नहीं है। चाहे मनुष्य हो चाहे वो पशु या पक्षी हो, किसी को भी बंधन जो कैद है वो पसंद नहीं आता। मनुष्य अपने स्वार्थ साधन, सेवा और मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को पालता है। तो मनुष्य जो व्यक्ति है, हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ साधन के लिए या मनोरंजन के लिए जो पशु पक्षी हैं उनको हम घर में क्या कर लेते हैं, पाल लेते हैं। वे व्यवस्था में बंधन में बनते हैं, जबकि वे मन से स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी जो भी हैं जिनको हम पालते हैं, वो लोग विवश होकर के जो है हमारे बंधन में रहते हैं, जबकि वे क्या करना चाहते हैं, अपने पूरे मन से जो है स्वतंत्र जो है जीवन जीना चाहते हैं। इस कविता में बंदी तोते को सुखी जान करके एक मैना स्वयं उसके स्थान पर बंदी बन जाती है और तोते को स्वतंत्र कर देती है। तो ये जो कविता है पिंजरे का जीवन, उसमें हम जो है तोता और मैना इनके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो एक मैना क्या करती है, जो तोता रहती है वो जो है स्वतंत्र कर देती है और खुद जो है उसके पिंजरे में जाकर के बंद हो जाती है। लेकिन बाद में वह पिंजरे के जीवन से दुखी होती है। लेकिन बाद में जो मैना है वो भी उस पिंजरे के जीवन से दुखी हो जाती है। तो कोई भी पशु पक्षी हो उसको हम जो है कैद करके जो रखना है वो अच्छी बात यहाँ पर नहीं होती। इसी को इस कविता में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और इसका जो है अर्थ हम समझते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि पिंजरे के तोते से बोली, छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहती हो, बोलो ये सच है ना। तो यहाँ पर छत में जो है एक मैना बैठी हुई है और जो मैना है यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो मैना है वो इस पिंजरे के अंदर बंद जो है तोते से क्या कर रही है, बात करती है, बोलती है। पिंजरे के तोते से बोली, छत पर बैठी मैना। ये जो मैना है पिंजरे के अंदर जो बंद जो तोता है उससे बोल रही है कि बड़े मजे से तुम रहती हो, बोलो ये सच है ना। तो जो मैना है वो क्या बोलती है तोते से कि आप तो जो है इस पिंजरे में बड़े मजे से रहते हो, आपको जो है बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलता रहता है, आपका जीवन कितना अच्छा है, आप तो बहुत ही मजे से यहाँ पर रहती हो, ऐसा करके। फिर है, बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता इस पिंजरे का जीवन। मैना फिर से क्या कर रही है तोते को कि तुमको जो है इस पिंजरे के अंदर बहुत अच्छा अच्छा जो है खाने पीने का जो पकवान है वो ऐसे ही मिल जाता है, बिना प्रयास के ही ऐसे ही मिल जाता है। तुम्हारा जीवन तो बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छे से इसमें मजे से रह रही हो। ऐसा करके ये जो मैना है वो तोते से बात करती है, कहती है। भांति भांति के व्यंजन मतलब तरह तरह के जो है खाने पीने की जो चीजें हैं तुमको तो आसानी से मिल जाती है इस पिंजरे के अंदर में, ऐसा करके। काश मुझे भी मिल पाता जो इस पिंजरे का जीवन। मैना क्या सोचती है, मैना कहती है तोते से, काश मुझको भी ऐसा जो है जीवन मिल पाता, मैं भी मस्त आराम से रहती पिंजरे के जो है पिंजरे के अंदर, और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी तरह की जो व्यंजन है, जो पकवान है वो मुझको खाने को मिलती। तो इसी को यहाँ पर जो मैना है वो बोलती है कि काश मुझे भी ऐसा जो जीवन है पिंजरे का वो मिल पाता। इस प्रकार से आप जो है अर्थ इसका समझते जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। मैना क्या बताती है कि तुमको तो जो है आसानी से इस पिंजरे के अंदर जो है भोजन और अलग अलग तरह के पकवान जो है मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को जो है, मतलब मैना यहाँ पर बता रही है, मेरे को जो है भोजन और जल की तलाश में जो है दिन भर इधर उधर भटकना पड़ता है। मुझको जो है भोजन और पानी की तलाश में जो है दिन भर इधर उधर भटकना पड़ता है, खोजना पड़ता है उनको, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते, और आखिर में जो है दो चार अन्न के जो दाने हैं वो मुझको मिल पाते हैं। लेकिन तुमको तो जो है बिना प्रयास के, बिना किसी कोशिश के जो है आसानी से बहुत अच्छे तरह के जो खाने पीने की जो चीजें हैं इस पिंजरे के अंदर मिल जाती है। तो ये जो बात है वो मैना जो है तोते से कहती है।
उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। मैना फिर आगे जो है बताती है, तोते से वो जो है बोलती है कि जब मैं जो है जंगल में जब भोजन और पानी की तलाश करती रहती हूँ, तो उस पर जो है चिड़ी मार किसको बोलते हैं, जो चिड़ियों का जो शिकार करते हैं शिकारी, उसको क्या बोलते हैं, चिड़ी मार। तो चिड़ी मार का भी जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में। जब मैना जो है भोजन पानी की तलाश में जंगल में ढूंढती, वो जो है उनको दिन रात घूमती रहती है, खोजती रहती है, तो जो चिड़ी मार का जो डर है, जो चिड़िया मारने वालों लोगों का जो डर है, वो भी उनके मन में बना रहता है। हिंसक जीव जंतु का भीषण खतरा है वन में, और साथ ही साथ जंगल में जो है जो हिंसक जो जीव जंतु है उनका भी जो खतरा है वो बना रहता है। लेकिन तुम्हारा जीवन, यानी कि वो जो है तोते से कह रही है कि तुम्हारा जीवन तो कितना अच्छा है, तुमको जो है बहुत बढ़िया जो है पिंजड़े में आराम से तुम रहती हो, लेकिन हमको तो जो है ये सारी जो खतरे हैं वो उठाने पड़ते हैं। सांप हो गया, बाज हो गया, जंगली जो बिल्ली है उनका खतरा, तो बहुत सारे जो हिंसक जो जीव जंतु हैं उनका खतरा जो है पक्षियों पर बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों के बीच बात हो रही है। अब क्या होता है, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है पिंजड़े में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। अब जो है मैना की जो बातें हैं वो खत्म हो जाती है। अब कौन बात कर रहा है, अब यहाँ पर जो है तोता बात करता है मैना से। तोता क्या बोलता है, अगर सोचती हो सुख है पिंजड़े में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। तोता जो है मैना से कहता है, तुम सोच रही हो कि इस पिंजरे के अंदर जो है बहुत ही सुख है। यदि तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो है इस पिंजरे के अंदर आ जाओ। तोता क्या बोल रहा है कि यदि तुम सोचती हो कि इस पिंजरे के अंदर सुख है, तो तुम जो है इस पिंजरे के अंदर आ जाओ और मुझको जो है पिंजरे से बाहर निकाल दो। मैं जो है वन में चला जाता हूँ और तुम इस पिंजरे के अंदर आकर के रहो। ऐसा जो है तोता उस मैना से कह रहा है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। फिर है, तुम ले लो पिंजड़े का सुख, मैं लूं जंगल की पीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें करना निस दिन क्रीड़ा। तो तोता फिर कहता है मैना से कि तुम जो है इस पिंजड़े का सुख ले लो, तुमको यदि पिंजड़े का जो जीवन है वो अच्छा लग रहा है तो मुझको निकाल दो और तुम अंदर आ जाओ, और पिंजड़े का जो सुख है वो यहाँ पर तुम ले सकते हो। और मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं जो है जंगल में चला जाऊंगा और जंगल की जो पीड़ा है वो उसको मैं उठा लूंगा, जो भी खतरा है उसको मैं देख लूंगा। ऐसा करके जो तोता है वो कह रहा है। बड़े मजे से रहना है इसमें करना निस दिन क्रीड़ा, तुम इस पिंजड़े के अंदर जो है बहुत ही अच्छे से मजे से रहना, तुमको जो है अलग अलग प्रकार के खाने पीने की जो चीजें हैं वो मिलती रहेगी, और इसके अंदर रह करके तुम जो है बढ़िया खुशी से रहना, क्रीड़ा करते रहना, खेलते कूदते रहना। ऐसा करके जो तोता है वो मैना से यहाँ पर कह रहा है। फिर है, मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पल छीन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। अब जैसे ही तोता कहता है कि ठीक है तुम जो है अंदर आ जाओ ऐसा करके, तो जो मैना है वो क्या करती है, जो पिंजरे का जो दरवाजा है उसको खोल देती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये जो तोता है वो आकाश में उड़ जाता है और मैना को जो है चिड़िया उस पिंजरे के अंदर जो है बंद कर देता है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर चित्र में देखिए, तोता जो है आकाश में उड़ जाता है, नीले गगन में वो जो है उड़ जाता है, वहां से निकल जाता है, और पिंजरे के अंदर कौन बंद हो जाती है, मैना। मैना ने खोला दरवाजा, मैना जैसे ही दरवाजा खोलती है, जैसे ही पल छीन में मैना को खुद अंदर कर तोता खुद उड़ गया नील गगन में। तो तोता जो है उड़ जाता है और मैना उसके अंदर चली जाती है पिंजरे के अंदर। अब क्या होता है, 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। अब जैसे ही कुछ दिन बीतता है, 2-4 दिन बीतते हैं, तो मैना एकदम वहां पिंजरे के अंदर जो है तड़पने लगती है। पहले उसको क्या लग रहा था, पहले उसको लग रहा था कि ये जो तोता है अंदर रहता है पिंजरे के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन है, खाने पीने की जो चीज है वो मिलती रहती है। लेकिन बाद में जब 2-4 दिन बीतते हैं, पिंजरे के अंदर जब मैना रहती है तो उसको जो है उसके अंदर जो है तड़प आ जाती है, उसको इस पिंजरे का जो जीवन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जो है ऊपर आकाश में जो है उड़ने को एकदम क्या हो जाती है, उसकी जो इच्छा है वो ऊपर आकाश में उड़ने को होती है, लेकिन वो जो है उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अब तो वो जो है पिंजरे के अंदर बंद हो गई है। तो इस प्रकार से मैना अब जो है तड़प रही है ऊपर आकाश में उड़ने के लिए। भांति भांति के भाते थे उसको, ना कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का जीवन।
अब जो है मैना को जो है पहले लगा था कि पिंजड़े के अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें मिलेंगी, लेकिन जब 2-4 दिन बीतते हैं तो भांति भांति के भाते थे उसको ना कोई व्यंजन, जब उसको जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजन उस पिंजड़े के अंदर मिलने लगे तो सारे जो व्यंजन है उसको अच्छे नहीं लगते थे, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजड़े का जीवन। जो मैना है उसको किसी भी प्रकार का आराम अच्छा लग रहा था, ना उस पिंजरे का जो जीवन है वो अच्छा नहीं लग रहा था। कहने का अर्थ ये है कि मैना अब खुद वहां पर पिंजरे के अंदर क्या हो चुकी थी, कैद हो चुकी थी। अब वो जो है नीले आकाश में उड़ना चाहती थी, लेकिन अब वो जो है पिंजरे के अंदर क्या हो गई थी, कैद हो चुकी थी। उसको ना आराम अच्छा लगता था, ना पिंजरे का जो जीवन है वो अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से कोई भी जो जीव जंतु है वो यदि हम कैद करके रखेंगे तो जो है अच्छी बात नहीं है। वो लोग जो है खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, तो उनको जो है हमको उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उनको किसी प्रकार से हमको कैद करके रखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है पूरी कविता का अर्थ समझेंगे। चलिए अब इसका जो है शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद सारे इसके प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं। भांति भांति, भांति भांति मतलब होता है तरह तरह। व्यंजन, व्यंजन किसको बोलते हैं, खाने की अच्छी वस्तुएं, इसको क्या बोला जाता है, व्यंजन कहा जाता है। हिंसक मतलब होता है मारने वाला, हिंसक जो जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिंसक बोलते हैं, जो मारने वाला होता है। क्षीण मतलब होता है क्षण या पल। सीढ़ी मार हमने इसको बताया, पक्षियों को पकड़ने तथा मारने वाला, इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी मार कहते हैं। भीषण मतलब होता है भयंकर। क्रीड़ा मतलब होता है खेल। और सुहाना, सुहाना मतलब मनोहर या अच्छा लगना, इसको क्या बोलते हैं, सुहाना। जैसे कि कहते हैं कि आज का दिन बहुत ही सुहाना है, मतलब बहुत ही अच्छा है, ऐसा वाला। पलछीन मतलब थोड़ी देर में, इसको क्या बोलते हैं, पलछीन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कविता समझ ली है। यदि आपने कविता अच्छे से समझ ली है तो सारे प्रश्न उत्तर आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में किस किस पक्षी के बीच बातचीत बताई गई है। यह तो बहुत ही सरल है। तो ये जो कविता हमने जो पढ़ा है पिंजड़े का जीवन, उसमें कौन कौन से पक्षी के बीच जो है बातचीत बताई गई है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। इस कविता में जो है तोता और मैना पक्षी के बीच जो बातचीत है वो बताई गई है। तोता और मैना दोनों के बीच जो है बातचीत यहाँ पर हुआ गया है, उसी को इस कविता में बताया गया है। तो आपको इसी को आंसर में लिखना है। इस कविता में तोता और मैना पक्षी के बीच जो बातचीत है वो बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी के लिए पिंजड़े का जीवन दुखदाई क्यों होता है। जो पक्षी हैं उनके लिए पिंजड़े का जीवन क्यों दुखदाई होता है, क्यों अच्छा नहीं लगता उनको। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पक्षी जो है आकाश में स्वतंत्र विचरण करना चाहते हैं। विचरण मतलब घूमना चाहता है। जो भी पक्षी हैं वो जो है आकाश में उड़ने चाहते हैं, स्वतंत्र वो जो है इधर उधर घूमना चाहता है। उसे पिंजड़े में कैद होकर रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पिंजड़े का जीवन क्या होता है, दुखदाई होता है। भले ही उसको जो है अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तु जो है मिल जाती है, फिर भी उसके लिए जो पिंजड़ा है वो एकदम कैदी की तरह हो जाता है। उसको जो है पिंजड़े में कैद होकर के रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, पिंजड़े का जो जीवन है उसको दुखदाई कहा गया है। जैसे कि यदि आपको जो है किसी कमरे में जो है बंद कर दिया जाए और वहां पर सारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो दे दी जाए, लेकिन आपको इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा बोला जाए, तो आप क्या उस कमरे में रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप जो है कुछ ही दिन तक वहां पर रह पाएंगे, लेकिन बाद में आपको जो है वो जो जीवन है वो जो एक कैदी की तरह आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी को यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न वैसे ही है, अगर तुम्हें खाने पीने आराम करने का सारा सामान रख करके किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, अपने शब्दों में लिखो। यदि आपको पूरा खाने पीने के सामान, आराम करने का सामान रख करके, साथ ही साथ जैसे आपको मोबाइल फोन भी दे दिए, इंटरनेट भी दे दिए पूरा, और आपको बोला गया कि कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और आपको वहां से नहीं निकलना है ऐसा करके, तो तुमको कैसा लगेगा, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमको तो बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो है आपको कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा, बाद में आप खुद वहां से निकलना चाहोगे। तो इसी को आप उत्तर में लिखेंगे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम एक कैदी की तरह कमरे के अंदर नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति हो 2-4 दिन तक ही वो जो है अच्छे से वहां पर रहेगा, लेकिन बाद में उसको जो है वहां पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। आप जो है शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप जो है अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, उत्तर आपको देना है। चौथा प्रश्न है, पिंजड़े के बाहर रहने वाली मैना ने पिंजड़े में बंद तोते से यह क्यों कहा, बड़े मजे से तुम रहते हो। तो
पिंजड़े के बाहर जो मैना थी वो पिंजड़े के बंद तोते से यह क्यों कहती कि तुम बड़े मजे से रहते हो ऐसा करके। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पिंजड़े में बंद रहने वाले तोते को बिना प्रयास के खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती थी, इसलिए मैना ने तोते से यह कहा कि बड़े मजे से तुम रहते हो। हमने कविता में पढ़ा मैना क्या कहती है कि तुमको तो जो है तोते से कह रही है कि तुमको जो है बिना प्रयास के जो है खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है, लेकिन मेरे को जो है जंगल में जो खाना है भोजन है वो ढूंढना पड़ता है। साथ ही साथ जो चिड़ी मार है चिड़िया मारने वाला, साथ ही साथ जो हिंसक जो जानवर है उनका भी सामना करना पड़ता है, उनका भी डर रहता है। तो इसी कारण से जो मैना है वो तोते से कहती है कि तुम जो है बड़े मजे से यहाँ पर रहते हो ऐसा करके। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, पिंजड़े में बंद हो जाने पर मैना दुखी क्यों रहने लगी। जब मैना को जो है पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो वो जो है दुखी क्यों रहने लगती है। पहले वो जो है बहुत ही क्या सोचती थी कि जो पिंजड़े का जीवन है बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब उसको जो है पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो 2-4 दिन के बाद वो जो है दुखी क्यों रहने लगती है, यही आपको पूछा जा रहा है। आप उत्तर में लिखेंगे, इसका उत्तर देखते हैं। मैना को पिंजड़े का जीवन अच्छा नहीं लगा, वह खुले आसमान में विचरण करना चाहती थी, इसलिए मैना दुखी रहने लगी। भले ही उसको जो है पिंजड़े के अंदर सारी जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी खाने पीने की, लेकिन फिर भी उसको जो है पिंजड़े का जो जीवन है वो अच्छा नहीं लगता। वो जो है स्वतंत्र रूप से बढ़िया आसानी से वो जो है आकाश में घूमना चाहती थी, विचरण करना चाहती थी, लेकिन अब वो जो है पिंजड़े में बंद हो गई है। तो इसी कारण से वो जो है मैना क्या रहने लगी, दुखी रहने लगी पिंजड़े के अंदर। फिर है छठवां प्रश्न, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। वन में पक्षियों के हिंसक जीव जंतु कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एक लाइन पंक्ति यहाँ पर आया है कि हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। तो जंगल में वन में जो है जो पक्षी होते हैं उनसे जो है उनके हिंसक जीव जंतु कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पर नाम लिखना है, बताने हैं। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, वन में पक्षियों के हिंसक जीव जंतु जैसे सांप हो गया, बाज, जंगली बिल्ली, कुत्ते आदि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो ये जो है पक्षियों से हिंसक होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब पक्षियां जो है पेड़ों पर बैठी होती है तो अचानक से एक सांप आ जाता है और उनको पकड़ करके वो जो है खा लेता है। बाज भी इनको जो है उठा करके ले जाता है। जो जंगली बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो इन सारी चीजों से जो है इन सभी जीव जंतुओं से जो है जो पक्षी होते हैं उनको क्या होता है, खतरा होता है। तो इन्हीं का आपको यहाँ पर नाम लिखना था और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा पार्ट, कविता का अर्थ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।